हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में VSEPR थ्योरी को समाप्त किए थे। आज एक और एडवांस्ड थ्योरी बॉन्डिंग से रिलेटेड, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह थ्योरी उन दो थ्योरीज के जैसे आसान तो नहीं है, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, और यह भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग के नेचर को ही एक्सप्लेन करता है। शेप के बारे में ना सही, बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन करता है यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, बड़ा है, समय लगेगा समझने में हम लोग को, लेकिन धीरे धीरे जो है इस थ्योरी को समझ जाएंगे। यह थ्योरी जो है दिया गया था हुंड और मुल्लिकेन के द्वारा। हुंड एंड मुल्लिकेन इन 1932। इसके पहले जो VSEPR थ्योरी हमने पढ़ा वह आया था 1940 और फिर 1957 में, और उसके पहले जो VBT पढ़ा वह 1927 और 1931, मतलब VBT के ठीक एक साल बाद यह थ्योरी आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। VSEPR के पहले और VBT के बाद। यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, नाम से स्पष्ट है कि मॉलिक्यूल में किस प्रकार का ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, या एक मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के बीच का बॉन्डिंग क्या है, इसी को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेगा यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कई पॉस्टुलेट्स हैं, सारे पॉस्टुलेट्स को एक एक करके हम लोग जो है डील करेंगे इसमें। और पहला पॉस्टुलेट इसका है कि ए मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी A molecule is considered to be different from its atoms. That is, the atoms lose their identity. Atoms lose their identity during the formation of a molecule। क्या बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल अपने एटम से बिल्कुल अलग होता है, मतलब उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी एटम के प्रॉपर्टी के जैसा ही हो यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद उनका प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, वे जो एटॉमिक प्रॉपर्टी था उनका, उस प्रॉपर्टी को वे रिटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे H और H मिला करके हम लोग बना दिए H2, तो H2 एक मॉलिक्यूल हुआ और इस H2 मॉलिक्यूल के ये दोनों कंस्टिट्यूएंट एटम्स हुए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि यह जो मॉलिक्यूल है H2 वह अपने हाइड्रोजन एटम से बिल्कुल अलग होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी H2 मॉलिक्यूल का नहीं होगा। मे भी कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन सारे प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगे। या मॉलिक्यूल जो है अपने एटम से अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग, और कैसे अलग होगा इसको आगे हम लोग देखेंगे। और फिलहाल यदि समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1 होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, और जिसमें ऐसा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, वैसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन एटम पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन का अनपेयर्ड है, फिर इस हाइड्रोजन का अनपेयर्ड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल करके पेयर हो जाते हैं। मतलब H2 मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे।
जबकि हाइड्रोजन एटम में ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल बनाया तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। और अब पेयर्ड मतलब डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मतलब यह चुंबक से दूर जाएगा, रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो कहाँ से हुआ? ये भी हाइड्रोजन से बना है, यहाँ भी हाइड्रोजन ही है। तो ये नहीं कि हाइड्रोजन से ही मिलके बना है तो जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एटम का है वही प्रॉपर्टी H2 मॉलिक्यूल का हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ गए इस बात को? तो पहला पॉस्टुलेट यही है इस थ्योरी का कि एक मॉलिक्यूल को उसके एटम से बिल्कुल अलग समझा जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मॉलिक्यूल और वह मॉलिक्यूल जिससे मिलके बना है उन एटम्स का प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो जाए। नेक्स्ट पॉस्टुलेट इसका सेकेंड नंबर, लाइक एटम्स a molecule also has orbitals of certain energy. Like atoms, a molecule also has orbitals of certain energy, which are called molecular orbitals. Which are called molecular orbitals. molecular orbitals को शॉर्ट में हम लोग MO लिखेंगे, S मतलब ऑर्बिटल्स ऐसा। तो बोल रहा है कि जैसे एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और सारे एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल के लिए भी ऑर्बिटल होता है जो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी फिक्स होगा, शेप वगैरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी होता है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है। जैसे ये बताए कि H और H मिल करके यदि H2 बना रहा है तो यह हाइड्रोजन का है ना भाई, 1s ऑर्बिटल है, ऐसे स्फेरिकल शेप का एक इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से जो H2 मॉलिक्यूल है, इस H2 मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स होंगे और वे ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, कितने होंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल कि जैसे एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल वैसे मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही पॉस्टुलेट बोल रहा है कि जैसे एटम के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो चूँकि एक मॉलिक्यूल बन रहा है एटम का कम्बिनेशन से, तो इसका मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से। तो अगला पॉस्टुलेट इसका हो जाएगा थर्ड नंबर में, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are produced by the linear combination of atomic orbitals कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कैसे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन से, LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स होंगे तो यहाँ S लग जाएगा, समझे। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कम्बिनेशन से। अब मैंने कम्बिनेशन से जानो या लीनियर का क्या मतलब है देखेंगे अभी हम लोग इसको। नेक्स्ट, the number of molecular orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals participated, कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे या बराबर होगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं लीनियर कम्बिनेशन में, पार्टिसिपेटेड इन द लीनियर कम्बिनेशन ऐसा।
तो मान लो लीनियर कम्बिनेशन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनेंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते थे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते थे। सेम यहाँ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड। अब यह जो लीनियर कम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल का, इसके 2 तरीके हैं। द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCO कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 2 ways, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो लीनियर कम्बिनेशन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला एडिशन, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने एडिशन LCAO, और दूसरा सब्ट्रैक्शन LCAO, सब्ट्रैक्शन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन हुआ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन 2 प्रकार से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। या एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है इसको देखेंगे, लेकिन इसके पहले ऑर्बिटल का कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़े थे उसमें कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसका जो कंसेप्ट आया है वह इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर के चलते आया है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर कर सकते हो, वेव प्रॉपर्टी से तुलना कर सकते हो। तो ऑर्बिटल कहने का मतलब वेव, और इस ऑर्बिटल को हम लोग वेव फंक्शन के मदद से दिखाते हैं, जो हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डील किए थे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। तो अब उसी को हम लोग देखते हैं कि ये 2 जो हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन LCO ये क्या है। तो सबसे पहले एडिशन LCAO क्या होता है, तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सिमेट्री और सेम साइन। सेम सिमेट्री का मतलब हुआ सेम साइन। क्या इसका मतलब हुआ समझोगे कि ऑर्बिटल के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टरिस्टिक को बतलाता है, या इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव के ऑर्बिटल जो है खुद एक वेव प्रॉपर्टी को रखता है। वेव मतलब लाइक दिस। अब यह जो है यह मीन पोजीशन होता है, और मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे की ओर जाता है ट्रफ बोलते हैं हम लोग। अब इसी में से चूंकि ये क्रेस्ट और ट्रफ अपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो इसमें अपोजिट साइन देते हैं प्लस माइनस, और ये अपोजिट साइन बता रहा है कि ये जो 2 फेज हुए ये अपोजिट हैं, दोनों का सिमेट्री अलग अलग है। तो ऑर्बिटल को आप ऐसे ही एक वेव से दिखाओ। तो मान लो कि कोई एटम है A, और उस एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऑर्बिटल है उसमें उसके लिए ऐसा वेव बन रहा है। ये पूरा कंप्लीट होगा आगे ऐसे करके, और मान लो ये प्लस साइन का है, तो जो दूसरा एटम होगा B उसका भी ऑर्बिटल ऐसा ही होना चाहिए प्लस का तब, या फिर यदि A का माइनस वाला है तो B का भी यहाँ माइनस वाला ही होना चाहिए ऐसे। और यह जो ऑर्बिटल है मान लो इसका वेव फंक्शन है साई A, इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साई B। या वेव फंक्शन क्या बतलाता था, तो यह जो मैटर वेव है जो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ रहा है इसके एम्पलीट्यूड को बतलाता था, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो साई A इज द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम A एंड साई B इज द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम B। तो ये 2 वेव फंक्शन सेम सिमेट्री से कंबाइन कर रहे हैं, दोनों में प्लस देख रहे हो आप या दोनों में माइनस देख रहे हो आप, ऐसा साई A साई B, और यहाँ भी लिखोगे तो साई A और साई B। अब जब ये ऐसे दोनों आपस में कंबाइन करेंगे मिलेंगे
तो यहाँ से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा साई बी, या दोनों वेव फंक्शन के समेशन का होगा बराबर, मतलब साई ए प्लस साई बी। देखो यह एक अलग एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन साई है, या एक अलग एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन साई बी। ये दोनों को आप मिला रहे हो, तो मिला रहे हो मैंने ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या होगा, तो उसको हम लोग मान लिए हैं साई बी। फिर हमने वहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था कि यह वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। तो जब वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे तो ऐसा कर दो साई बी का स्क्वायर, तो इधर तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर ऐसे। तो इसको आप क्या लिखोगे, साई बी का स्क्वायर, या हो जाएगा साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, एंड दिस साई बी स्क्वायर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the bonding molecular orbital produced due to the addition linear combination of atomic orbital, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन वे में लीनियर कम्बिनेशन हुआ तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, तो उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है साई बी स्क्वायर से। और यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि साई बी स्क्वायर जो है दोनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो सबके समेशन के बराबर है, और जब समेशन हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। यह साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बतलाता है, और सारे साई स्क्वायर आपस में पॉजिटिव प्लस में है। इसका मतलब हुआ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन लीनियर कम्बिनेशन हो तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, शॉर्ट में BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो एडिशन लीनियर कम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा, बढ़ जाएगा। और यदि इसको आप हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके देखोगे, हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके देखोगे तो ऐसे आप कंपेयर करोगे कि मान लो ये जो ए और बी दो एटम्स हमने लिया, वह हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन के लिए जब आप वेव फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इधर ऐसा, इस प्रकार से। दिस इज द वेव फंक्शन प्लॉट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे एक और हाइड्रोजन एटम रहेगा तो वहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, साई हाइड्रोजन, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा ऐसा, इस प्रकार से ऐसा। और जब ये दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन का या जो वेव फंक्शन वो हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, बल्कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो 1s ऑर्बिटल है ऐसा स्फेरिकल शेप का, उसके लिए हुआ। 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का, उसके लिए हुआ। और ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, तो रिजल्टेंट कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेंगे इसमें ऐसा है साई, और यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, HH कैसे बन जाएगा ऐसा, और फिर ऐसा, और यहाँ ये H2 मॉलिक्यूल होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ आपस में कंबाइन कर गए हैं ऐसे, और यहाँ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा लाइक दिस ऐसा, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस प्रकार से। हालांकि यह प्लॉट जो है वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो हम लोग नहीं पढ़े थे, क्योंकि सिलेबस में था नहीं हम लोग का। आगे का टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, तो समझने का प्रयास जरा करोगे आप यहाँ से ऐसे। तो अब यहाँ साई और साई कंबाइन किया थी तो साई स्क्वायर हो जाएगा, बॉन्डिंग के लिए हो जाएगा। और यहाँ जो बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा। तो समझोगे अच्छे से, हाइड्रोजन एटम का
1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का कर्व बनाओगे तो ऐसा कर्व बनेगा। फिर हाइड्रोजन एटम के एक और है तो उसके 1s ऑर्बिटल का बनाओगे तो सेम ऐसा ही बनेगा। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग लेंगे तो दोनों का वेव फंक्शन भी आपस में कंबाइन करेगा, और जब ये दो वेव फंक्शन कंबाइन करेंगे तो बस ये दोनों को मिला दो तो वैसे ही बन जाएगा जैसे वहाँ बन रहा है। तो वहाँ ये जो बना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि देखो अभी मिलाओगे ऐसे तो आप यहाँ से मिलेगा दिस वन, लेकिन अब जो है ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है मतलब ये नीचे से ऊपर जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है इसके अनुसार, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। ऐसे ये अभी यहाँ मिल रहा था, अब इससे ऊपर जा करके मिल रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब वेव फंक्शन बढ़ेगा और यहाँ के अनुसार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एडिशन LCA वो होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि यहाँ बना है सिग्मा 1s। तो यह था एडिशन LCA वो। इसी के अपोजिट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन LCA वो। तो एडिशन LCA वो में वैसे दो ऑर्बिटल्स भाग ले रहे थे जिनका सिमेट्री क्या था, सेम था। तो जब सब्ट्रैक्शन LCA वो करोगे तो वहाँ वैसे ऑर्बिटल्स भाग लेंगे जिनका सिमेट्री अलग अलग हो। तो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन LCA वो, सब्ट्रैक्शन LCA वो, इसमें क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अपोजिट सिमेट्री और अपोजिट साइन कंबाइन विथ ईच अदर। तो फिर से मान लिया जाए कोई एटम है A और इस एटम के लिए जो ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन ऐसा है प्लस, तो दूसरा एटम है B, तो इसके लिए जो वेव फंक्शन होगा अपोजिट सिमेट्री का होगा माइनस, तो इसके वेव फंक्शन को साई A मान लिया जाए, इसको साई B मान लिया जाए। हालांकि ऐसे अपोजिट सिमेट्री का ऑर्बिटल तो कंबाइन करते नहीं है जैसा कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन यहाँ देखते हैं कि यदि कम्बिनेशन हो रहा है तो आगे क्या होगा। तो एक एटम ये है जिसका एक ऑर्बिटल है वेव फंक्शन साई A, एटम B है जिसका ऑर्बिटल है वेव फंक्शन साई B हो गया उसका। अपोजिट सिमेट्री के हैं मतलब एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। तो जब आप दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे या साई A और साई B को कंबाइन करके, तो ये दोनों जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे विथ अपोजिट सिमेट्री तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको हम लोग साई A से दिखाएंगे। इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो गया साई A। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे साई A प्लस साई B, लेकिन यह साई A और साई B अपोजिट सिमेट्री के हैं तो अपोजिट साइन होगा, यहाँ आप माइनस साई B करना होगा आपको। तो यह प्लस माइनस मिल करके ओवरऑल माइनस ही हो जाना है, तो ये साई A माइनस साई B। तो यह जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वह दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के समेशन नहीं बल्कि वहाँ सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। तो जब यहाँ से आप फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, या तो वेव फंक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए उस वेव फंक्शन का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से जब इस साई का स्क्वायर आप करोगे तो ऐसा हो जाएगा साई A स्क्वायर और इधर हो जाएगा साई A माइनस साई B का स्क्वायर ऐसा। तो यहाँ से इस साई A स्क्वायर बराबर साई A का स्क्वायर माइनस साई B का स्क्वायर या प्लस माइनस हो जाएगा 2 साई A साई B ऐसा। A माइनस B का होल स्क्वायर पे है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ऐसा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यह जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में ABMO हम लोग लिखेंगे। तो यह देख रहे हो कि यहाँ ये दोनों का स्क्वायर का समेशन तो हुआ, लेकिन उसमें इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है वैल्यू,
मतलब जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो दोनों को मिलाओगे तो उतना के बराबर एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा, उससे कम होगा। और कम कितना होगा तो इस जो टर्म है इसके वैल्यू के बराबर, माइनस में मतलब इतना वैल्यू उसका घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे बॉन्डिंग वाला उसमें प्लस में था तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे ज़्यादा रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के तुलना में। इससे हम लोग यही सीखे। यहाँ पे थोड़ा सा नया कंसेप्ट है तो में भी परेशानी हो रहा होगा, लेकिन जितना हो सके समझने का प्रयास करना है इससे। अब इसी को यदि हम लोग हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करके चले तो क्या सीखेंगे। हाइड्रोजन एटम से यदि हम लोग कंपेयर करके चलें इसमें तो दो हाइड्रोजन एटम इस बार लेंगे और दोनों के ऑर्बिटल के सिमेट्री को अलग करेंगे। तो साई हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसा कुछ वेव फंक्शन बनाया था हमने, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ बता रहा है। तो अगला जो आप बनेगा उसका सिमेट्री तो अपोजिट हो जाएगा और अलग सिमेट्री हो जाएगा, मतलब इसके लिए जब आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, अपोजिट करके जो है, मतलब डायरेक्ट आप इसको ऐसे दिखा सकते हो या ऐसे करके दिखा दो, इसका उल्टा। यहाँ आप साई ले लो ऐसे और यहाँ हाइड्रोजन। तो अब जो बनेगा इसका अपोजिट बनेगा, तो इसका अपोजिट मतलब अब ऐसे बन जाएगा। इसका अपोजिट यदि आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाना होगा, ऐसे करके, या ये तो ऊपर ही हो गया, ऐसे दिखाना होगा, ऐसा, इस तरह से। तो यह है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो मान लो कि प्लस में है, वेव फंक्शन से नीचे की ओर जा रहा है तो मान लो ये माइनस में है। तो जब ये दोनों को आप यहाँ से कंबाइन करोगे तो दोनों को कंबाइन करने के बाद किस प्रकार से बनेगा ज़रा देखो, ऐसे ये दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाना है, यहाँ से तो गया ऊपर और फिर यहाँ से नीचे और तब जा कर के फिर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ से मिला दो ना, ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो यह जो है जिसको यहाँ टच कर रहा है दिस इज कॉल्ड नोड। नोड मतलब यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाला है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगा, लेकिन इस पोजीशन पे जो टच कर रहा है वहाँ एक्सिस को, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा। इसी ग्राफ को यदि आप एक फेज में दिखाओगे तो एक फेज में दिखाओगे तो इसको ऐसे दिखाना होगा। अभी जो देख रहे थे कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो अपोजिट सिमेट्री का हो मिले तो मिल करके जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसके लिए यहाँ आया है, डिक्रीज कर रहा मतलब यहाँ नोड बन रहा है। तो इसी के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे एक और तो ऐसे बनेगा, ऐसा। तो ई जो देख रहे हैं ना, ये जो एकदम नीचे आ जा रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। शुरू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब जो रिजल्टेंट आया वो नीचे सट गया, इससे और कम चला गया नीचे। तो नीचे जाने से तो घट रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको साई ए का स्क्वायर लिखो ऐसा, और यहाँ H2। तो अब जो यहाँ ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग बनेगा और कुछ ऐसा बनेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और इस पोजीशन पे यहाँ होएगा नोड ऐसा। मैंने इधर वाला है माइनस वाला ये समझ लो, प्लस वाला इधर समझ लो, और ये जो है दिस वन ऐसा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपोजिट सिमेट्री से यदि कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेगा उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
वह कम होगा, वह रिजल्टेंट है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके तुलना में। और इसी को इस वेव फंक्शन के ग्राफ के माध्यम से हम लोग जो है समझ रहे हैं। दिक्कत हो समझने में क्योंकि हम लोग इस वेव फंक्शन वाले ग्राफ को इंटरमीडिएट में कंसीडर नहीं किए हैं और यहाँ समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा यदि परेशानी हो तो उसको मैनेज करके चलना है और मेन कंसेप्ट को समझना है। और समझना यही है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का दो प्रकार का कम्बिनेशन हुआ, एक एडिशन LCAO और एक सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में वैसे दो ऑर्बिटल मिलेंगे जिनका सिमेट्री सेम होगा, सेम साइन होगा। तो ऐसा करने से जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेगा वह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और दो वैसे ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन हो जिनका अपोजिट सिमेट्री है, अपोजिट साइन है, तो फिर इस केस में जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल बनेगा वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के तुलना में। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा बॉन्ड रीजन में और एंटी बॉन्डिंग में नहीं। तो नाम या जो दो हम लोग देखे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब जो बॉन्डिंग में भाग लेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। तो देखो यहाँ से लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो प्रकार का हुआ, एक एडिशन हुआ और दूसरा सब्ट्रैक्शन। एडिशन से बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन से बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था। या यूँ बोले कि बॉन्ड रीजन में जहाँ बॉन्ड बन रहा है बॉन्ड रीजन में वहाँ एंटी बॉन्डिंग का जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जीरो। और उसी बॉन्ड रीजन में जहाँ बॉन्ड बन रहा है वहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माने पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट करेगा, और ये जो नहीं करेगा डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा तो अभी तक इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल अपने एटम से बिल्कुल अलग होगा। एटम के जैसा ही मॉलिक्यूल का भी ऑर्बिटल्स होते हैं डेफिनिट एनर्जी का, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कम्बिनेशन से, और एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कम्बिनेशन के बाद यहाँ से दो प्रकार का एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन वाला से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हाई होगा, इसमें लो होगा। बॉन्ड रीजन में एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो और इसका मैक्सिमम, या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वह बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ तक इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग देखे। इसके और कई पॉस्टुलेट्स हैं जो हम लोग आगे का लेक्चर में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।